माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्यकारों, पाठकों और साहित्य प्रेमियों को राय सिंह भंडारी का साहित्यिक सचेतना की ओर से हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप लोगों को सभी को बताते हैं कि साहित्यिक सचेतना सभी प्रबुद्ध पाठकों को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने नित्य सरने सर्जन करती है और अपने पाठकों को रोचक जानकारी उपलब्ध करवाती है। तो आज के निर्धारित जो विषय है वो है गृहस्थ दीक्षा पर एक काव्य लेकर अपनी प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया वीडियो को ध्यान से सुने। गृह से आसक्ति गृहस्थ है, गृह से विरक्ति संन्यास, ईश भक्ति का भाव दोनों में, दोनों को है विश्वास। ब्रह्मचर्य के तदुपरांत यह गृहस्थ आश्रम की राह, नर नारी बंधे सूत्र में जब कहलाए तब ये विवाह। अग्नि को साक्षी मानकर परिक्रमा करते जब सात वचनों से जुड़े रहे, जीना मरना साथ साथ। उसी समय जो पढ़ाया जाए कुशल गृहस्थ बनने हेतु, उसी समय जो पढ़ाया जाए कुशल गृहस्थ बनने हेतु, गुरु जो भी बोले वेद वाक्य सफल जीवन बनाने हेतु। यही वेद वाक्य हैं दोनों को गृहस्थ दीक्षा कहलाई जाती। यही वेद वाक्य है दोनों को गृहस्थ दीक्षा कहलाई जाती। स्वयं हित समाज देश हित, स्वयं हित समाज हित देश हित, गृहस्थ व्यवस्था बनाई जाती। संगिनी को प्रेम मिले उसका, संगिनी को प्रेम मिले उसका, संतति का हो भरण पोषण, मात पिता को आदर नित, मात पिता का हो आदर नित, अनुजों का न हो शोषण। ये दीक्षा के रूप में विवाह संस्कार के दरमियान ये बताया जाता है कि संगिनी को प्रेम मिले उसका, संतति का हो भरण पोषण, मात पिता का हो आदर नित, अनुजों का हो न हो शोषण। साधु सेवा का भाव हृदय में, अतिथि का हो यथा सत्कार, चार पुरुषार्थ लेकर कर्म में रहे पंच विकार का तिरस्कार। पांच विकार से बहिष्कार हो और चार पुरुषार्थ लेकर के हम गृहस्थ जीवन का परिवहन करें। गृहस्थ जीवन उत्तम आश्रम, गृहस्थ जीवन उत्तम आश्रम, सब आश्रमों में सिरमौर, सभी आश्रम इसी पे निर्भर, घूमे सब इसके चारों ओर। ब्रह्मचर्य आश्रम, जब ब्रह्मचर्य आश्रम में जब गुरु के पास जाएंगे कि निसंदेह उसको उनकी उदर पूर्ति के लिए, उसके लिए तो गृहस्थ ही, उसके माता पिता ही उसको करेंगे। वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में जब आदमी अपने पंच विकारों से मुक्त होकर के धर्म अर्थ काम मोक्ष में लग जाता है, लेकिन उसको उदर पूर्ति के लिए फिर भी जो आवश्यकता होती है। सन्यासी जो होते हैं चाहे कुछ भी करें, लेकिन सन्यासियों को भी अन्न उदर पूर्ति के लिए कुछ करना पड़ता, वो सब गृहस्थ आश्रम पे ही निर्भर रहते हैं। गृहस्थ जीवन उत्तम आश्रम, सब आश्रम में सिरमौर, सभी आश्रम इस पर निर्भर, घूमे इन सब इसके चारों ओर। निर्वाह करे जो सच्चे मन से लाए इस मन की चाह, निर्वाह करे जो सच्चे मन से लाए ईश मिलन की चाह, ईश गृहस्थ की सुनते जल्दी पाए हुए गृहस्थ की था। ईश्वर को भी पता ज्ञात है कि गृहस्थ जीवन में कितना दुख है, कितना विषाद है, कितनी वेदना है, लेकिन उसके रहते भी वो हमें जो है याद कर रहा था। इसका मतलब सन्यासी से ज़्यादा सन्यासी जो है गृहस्थ जीवन गृहस्थी होता है। गृहस्थ की दीक्षा लेकर गृह बने स्वर्ग से भी सुंदर, संतति पाले ईश भजे,
संतति पाले इस वजह प्रेम विश्वास रहे गृह अंदर। जब आपका गृहस्थ की दीक्षा लेकर के जब स्वर्ग से सुंदर कब बनता है, जब अपने संतानों को अच्छी शिक्षा दे, खाली पाले ही नहीं केवल अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे, ईश्वर को भजे, आपस में प्रेम और विश्वास बने, तो ये जो सभी हैं वो स्वर्ग से भी सुंदर कहलाया जाता है। इसीलिए हमारे सभी देवताओं ने, सभी प्रभु, चाहे शिव शंकर हैं, चाहे भगवान विष्णु हैं या ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने भी सन्यासी होकर के भी गृहस्थ आश्रम अपनाया था। इसका अर्थ है कि गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।